सिंगरौली जिले में आज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर 40 दिवसीय जन अस्मिता यात्रा के तहत सिंगरौली पहुंचे। महाजन मोड़ सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि स्वर्गीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी ने पृथक विंध्य प्रदेश के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया था, लेकिन दुर्भाग्य है इसके बाद भी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। विंध्य प्रदेश नहीं बन पाया। विंध्य प्रदेश बनाए जाने के लिए हम 40 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा कोविड प्रोटोकॉल द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। जन अस्मिता यात्रा को लेकर आप निकले हैं विंध्य प्रदेश बनाने के लिए, क्या कहना है आपका? ये जन की अस्मिता खतरे में है। विंध्य प्रदेश हमारा था, अस्तित्व में था, साजिश के तहत या पुराने नेताओं के किसी कमी के कारण या जिस भी लोभ लालच दिया गया उसके कारण बना बनाया हमारा विंध्य लौट गया। इसलिए हमारा विंध्य लौटाओ इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, हमारे यहाँ का नौजवान, हमारे यहाँ का बेरोजगार, हमारे यहाँ के तमाम किसान, हमारे यहाँ का मजदूर, ये पूरे देश में देखा जाता है पलायन करके। तो अगर गोबर प्लांट सरकार छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहाँ भी स्थापित करे तहसील में, तो हर तहसील में 9,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और घर घर आमदनी का जरिया बनेगा। गौवंश की जो हत्याएं हो रही रोड में, कोई एक्सीडेंट की कमी हो रही, जो लोग एक्सीडेंट के कारण अकाल की मौत के गाल में समा रहे हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं सुरक्षा हो जाए। और इतना ही नहीं, गोबर से बनने वाले, उद्योग से निकलने वाले जो आइटम बनेंगे वो जैविक खाद से लेकर, डिस्टम्पर से लेकर, पेंट से लेकर, फाइलों से लेकर 19 तरह के जो आइटम बनेंगे, कंडा ऊपरी, तो निश्चित रूप से इससे हमारे विंध्य के रोजगारों को आत्मनिर्भरता आएगी और घर घर में आमदनी बनेगा। और बुढ़ापे के वो बेटा जो तमाम बाहर है और कोई घटना घट गई तो टाइम से उनकी चिता में आग देने तक नहीं पहुंचता, तो कम से कम बुढ़ापे में उनकी लाठी का सहारा बनेगा। इसलिए कई प्रमुख मुद्दों को लेकर हम जन अस्मिता यात्रा लेकर आज 2 साल से निकले हैं। अब 40 दिन की ये यात्रा हमारी है। आज हमारा ये 12वां दिन है और मैं समझता हूँ कि 30 दिन में हम विंध्य के उन तमाम कस्बों पर पहुंचेंगे। कल मैं सीधी में था, फिर बहरी में था, देवसर में था, सुपिया में था और इसके बाद आज बैहन में हूँ। हमारे तमाम साथी लोग आप देख रहे हैं कि राजेश दुबे जी पचौर के हैं, हमारे बरगमा के हैं जितेंद्र जी, हमारे डॉक्टर साहब वहाँ के हैं, हमारे कितने यहाँ तमाम साथी लोग हैं, ये जितने भी हैं सब यहीं के लोग हैं। मैं अकेला आया हूँ, नेतागिरी करने नहीं आया। वास्तव में विंध्य प्रदेश का गठन हो जाए इसके लिए सारी कुर्बानी देने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ के तमाम लोगों को मैं अपील करता हूँ कि आप जन जहां भी जिस राजनीतिक दल में है उनमें बने रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं। परंतु जब विंध्य की बात आए, नौजवान की बात आए, यहाँ विस्थापितों की बात करने नेता आते हैं और जेबा में रुपया भर के वापस ले जाते हैं। पहले तो शुरू करते हैं, लास्ट में। इसलिए विस्थापितों को भरोसा नहीं रह गया है कि कोई नेता आएगा और हमारे जन कल्याण की बात करेगा, हमारे विस्थापन की बात करेगा और उनके साथ सदैव धोखा होगा। इसलिए मैं अभी विस्थापन की बात नहीं करता कि मैं लड़ूंगा जब हमारे विंध्य की रूपरेखा ठीक से बन जाएगी और उसमें कोई न कोई एक दांव पेच लगेगा, तब हम विस्थापितों की भी बात करेंगे। सिंगरौली से हमारे पूरे विंध्य ही नहीं, भारत तक को यहाँ से रेवेन्यू जा रहा। मध्य प्रदेश की वंश सरकार चल रही है, पर हमारे विंध्य प्रदेश की रूपरेखा बन रही है कि अब जब विंध्य प्रदेश बनेगा तो हमारा सिंगरौली क्या हो। जैसे मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश का इंदौर हब है हर मामले में, और राजधानी है, उप राजधानी है, तमाम आर्थिक राजधानी है। इसी तरह से जब विंध्य प्रदेश बनेगा तो एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सिंगरौली के लोगों की होगी। आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अकेले सिंगरौली 100 वर्षों तक विंध्य प्रदेश को, सरकार को चलाने के लिए रेवेन्यू दे सकता है। ऐसे में ये धरती इतनी महत्वपूर्ण धरती विंध्य की, आते हैं लोग, जैसे कोई आवारा पशु आता है चर के चला जाता है, इस तरह से आते हैं सिंगरौली में अपना आए और माल टाल लिए वापस गए। इसको लोगों को विश्वास नहीं जमता कि कौन नेता हमारा साथ देगा। इस विश्वास का संकट पैदा हो गया इस राजनीति में। आज मैं आया हूं और इस बात के लिए विश्वास दिलाने आया हूं कि अगर परीक्षा में जब हम पास हो गए तब आप हमारे साथ चलना। अभी हम परीक्षा की अवधि तक आपको किसी तरह से आश्वासन देने की स्थिति में नहीं।
विंध्य प्रदेश बने और विंध्य प्रदेश में जन जन की भागीदारी हो, जन कल्याण हो, इसी के लिए आज हमारा प्रस्थान